हाय दोस्तों। पिछले वीडियो के अंदर हमने अपने सभी फ्लिप फ्लॉप्स को कवर किया, उनको समराइज किया और मैंने लास्ट के में आप लोगों से ये डिस्कस किया कि कैसे हम लोग अलग अलग फ्लिप फ्लॉप को टॉगल मोड में सेट कर सकते हैं। उसमें हमने क्या देखा कि टॉगल मोड की इक्वेशन होती है Qn+1 इक्वल टू Qn कॉम्प्लीमेंट। तो जो भी फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, अगर उसे इस इक्वेशन से कंपेयर करूं तो हम लोग किसी भी फ्लिप फ्लॉप को टॉगल मोड में सेट कर सकते हैं। ये चीज हम लोगों ने कवर की थी। इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन कराया था, इसमें ड्यूटी साइकिल निकालने के लिए बोला था डिपेंडिंग अपॉन द कनेक्शन। और एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एज अ होमवर्क प्रॉब्लम दिया था, जिसका फिगर ये बोर्ड पे गिवन है। मैंने पूछा था कि F1 पे जो सिग्नल आएगा उसकी ड्यूटी साइकिल क्या होगी। अभी पहले बात करते हैं फ्लिप फ्लॉप काम कैसे करेगा। अब देखो, इसके डी इनपुट में क्या जा रहा है, Q का कॉम्प्लीमेंट, और नेक्स्ट स्टेट जो होती है वो डी के बराबर होती है, यानी Q का कॉम्प्लीमेंट। तो ये कौन से मोड में सेट हो गया? टॉगल मोड में सेट हो गया। अब अगर ये टॉगल मोड में सेट है, इसके बाद हम क्या करते हैं, वेवफॉर्म बनाते हैं। तो पहले मैं क्लॉक का वेवफॉर्म लेता हूं। अब मैंने क्वेश्चन के अंदर ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड दिखाया है, तो क्लॉक के हर पॉजिटिव एज पे आउटपुट टॉगल करेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव एजेस को मैं नीचे ले आता हूं, बल्कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को ले आओ। दोनों को इसलिए ला रहा हूं, देखो, क्योंकि लास्ट में क्लॉक के साथ एंड भी करना है। F1 लाने के लिए क्लॉक और Q का एंड करना पड़ेगा। तो मैं पॉजिटिव और नेगेटिव एजेस दोनों को नीचे ड्रॉ कर ले रहा हूं। अब इसमें यह भी मैंने बोला था, इनिशियली आउटपुट को मानना कि सेट है। इनिशियली Q क्या बोला था मैंने? सेट है। अब पहला पॉजिटिव एज आते ही Q टॉगल कर जाएगा। टॉगल करके क्या हो जाएगा? 0। अगले पॉजिटिव एज पे फिर टॉगल कर जाएगा 1। अगले पॉजिटिव एज पे टॉगल करके 0। नेक्स्ट पे फिर टॉगल 1, देन टॉगल अगेन 0, देन टॉगल अगेन 1। ये Q हो गया। अब F1 की बात कर लो। देखो, F1 के लिए क्या करना है, क्लॉक और Q का एंड लेना है। तो 0 और 1 का एंड 0, 1 और 0 का एंड 0, 0 और 0 का एंड 0, 1 और 1 का एंड 1, फिर 0 और 1 का एंड 0, 1 और 0 का एंड 0, 0 0 0, 1 1 1, फिर 0 1 0, 1 0 0, 0 0 0, 1 1 1। इस तरह का सिग्नल आएगा F1। अब इसके अंदर देखो, ये वाला टाइम पीरियड कितना होगा। इतना टाइम पीरियड, देखो इतना टाइम पीरियड एक क्लॉक का होता है। तो कितनी क्लॉक आ गई? एक क्लॉक, दो क्लॉक, तो ये है 2 टाइम्स टी क्लॉक। लेकिन ये जो पल्स है ये आधी क्लॉक के बराबर है, तो ये टाइम कितना है? टी क्लॉक बाय 2। तो अब हमने क्या पढ़ा है, ड्यूटी साइकिल क्या होती है? ऑन टाइम बाय पीरियड टी क्लॉक बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 टी क्लॉक, यानी 1/4 और 0.25। तो जैसा हमारे लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन किया था उसका आंसर भी 0.25 आया था, इस क्वेश्चन का आंसर भी आता है 0.25। ठीक है, ऑन टाइम टी क्लॉक बाय 2 है, टोटल टाइम है 2 टाइम्स टी क्लॉक। ये बात क्लियर हुई कि किस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच किया। तो पहले हमेशा क्या करना है, सर्किट देख करके प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट का रिलेशन निकालोगे, उससे पता चल पाएगा कि कौन से मोड में ऑपरेट कर रहा है। तो यहां कौन सा मोड बन रहा है? टॉगल मोड। अब देखो, मैंने लास्ट वीडियो में बोला भी था कि इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम ये देखेंगे कि फ्लिप फ्लॉप्स को आपस में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। एक फ्लिप फ्लॉप की मदद से दूसरा फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाते हैं, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं।
तो नेक्स्ट सेटिंग डाल लेना यही, कन्वर्जन ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप टू द अदर, कन्वर्जन ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप टू द अदर। अब मान लो कभी ऐसा लिखा हो कि कन्वर्ट ए बी फ्लिप फ्लॉप टू एक्स वाई फ्लिप फ्लॉप, ऐसा कहा गया हो, यानी गिवन कौन सा फ्लिप फ्लॉप है, गिवन है ए बी, रिक्वायर्ड कौन सा फ्लिप फ्लॉप है, क्या बनाना है, बनाना है एक्स वाई। तो जो फ्लिप फ्लॉप बनाना होता है उसकी लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल, और जो फ्लिप फ्लॉप गिवन होता है उसकी बनाई जाती है एक्साइटेशन टेबल। तो देखो कैसे अप्रोच करते हैं इसको, कि पहले एक्स वाई कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखोगे ना, तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल में क्या आता है कि इनपुट, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट, ये आता है कि इनपुट के बेसिस पे प्रेजेंट स्टेट को देखते हुए नेक्स्ट स्टेट जब बताते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक टेबल। अब अगले फ्लिप फ्लॉप के लिए ए बी जो गिवन है उसके लिए इसे इनपुट मान लो, यानी क्या पता है, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट देख के हमेशा क्या लिख सकते हो, एक्साइटेशन टेबल लिख सकते हो। याद करो कैरेक्टरिस्टिक टेबल में क्या करते थे, नेक्स्ट स्टेट इज डिराइव्ड बेस्ड ऑन प्रेजेंट स्टेट एंड इनपुट, और वहीं एक्साइटेशन टेबल में क्या करते हैं, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट को देख के लिखते हैं इनपुट को। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे a एज अ फंक्शन ऑफ x, y एंड qn, के मैप बना लोगे, b एज अ फंक्शन ऑफ x, y एंड qn, के मैप से निकाल लोगे, इसको मिनिमाइज कर लोगे, 3 वेरिएबल का के मैप बनेगा, मिनिमाइज यूजिंग के मैप। और ऐसा करने के बाद सर्किट को डिजाइन कर देंगे। एक बार हमें लॉजिक एक्सप्रेशन मिल गया तब हम क्या करेंगे, तब हम फ्लिप फ्लॉप की मदद से इंप्लीमेंट कर देंगे। इसको समझने का अच्छा तरीका होगा अगर एक एग्जांपल से समझे, ठीक है। तो मेथड याद रखो, जो बनाना है उसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल और जो गिवन है उसकी एक्साइटेशन टेबल। तो पहला एग्जांपल लेते हैं, लिखो कन्वर्ट एसआर फ्लिप फ्लॉप टू जेके फ्लिप फ्लॉप, कन्वर्ट एसआर फ्लिप फ्लॉप टू जेके फ्लिप फ्लॉप। अब देखो जब एसआर को जेके में कन्वर्ट करना है तो रिक्वायर्ड क्या है, जेके, गिवन क्या है, एसआर। तो जो रिक्वायर्ड होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखी जाती है, जे के क्यू एन और क्यू एन प्लस 1। मैंने बोला इनपुट और प्रेजेंट स्टेट को देखते हुए क्या लिखना है, नेक्स्ट स्टेट। तो 3 वेरिएबल के 8 कॉम्बिनेशन बनाओगे, ये 8 कॉम्बिनेशन बन गए। अब देखो जे और के जब 0 0 होते हैं तो होल्ड बोलते हैं, होल्ड का मतलब होता है प्रेजेंट स्टेट ही नेक्स्ट स्टेट होगी। जब जे और के 0 1 होते हैं तो रीसेट होता है, यानी नेक्स्ट स्टेट 0 ही होगी। जब जे के 1 0 होते हैं तो सेट होता है, यानी नेक्स्ट स्टेट 1 ही होगी। और जब जे के 1 1 होते हैं तो टॉगल होता है, यानी 0 को टॉगल करके 1, 1 को टॉगल करके 0। ये नेक्स्ट स्टेट बन गई। अब मैंने क्या बोला, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट को देखते हुए एसआर की एक्साइटेशन टेबल बनाओ, क्योंकि एसआर गिवन फ्लिप फ्लॉप है। अब देखो, अब जेके को अभी भूल जाओ, 0 से 0 जाना है। 0 से 0 जाने के 2 रास्ते हैं, होल्ड या रीसेट। होल्ड करोगे तो भी 0 आएगा, रीसेट करोगे तो भी 0 आएगा। रीसेट कब होता है, 0 1 पे, होल्ड होता है 0 0 पे। 0 0 और 0 1 का मतलब 0x। अब 1 से 1 जाना है, 2 तरीके, होल्ड या सेट। होल्ड करोगे 0 0 पे, सेट करोगे 1 0 पे, यानी x
0, ठीक है, 0 0 या 1 0, 0 से 0 फिर से यही वाला केस हो गया, तो 0x, 1 से 0 ये सिर्फ रीसेट के अंदर होता है, टॉगल जैसा कुछ नहीं होता है एसआर में। 1 से 0 माने रीसेट, तो 0 1, फिर 0 से 1, 0 से 1 भी एक ही में होता है सेट, 1 से 1 यही वाला केस आ गया, 1 से 1 तो क्या लिख दोगे x 0, 0 से 1 सिर्फ सेट हो सकता है, और 1 से 0 सिर्फ रीसेट हो सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, s को कौन कौन सी मिनटर्म आ रही है s में, देखो 3 वेरिएबल है ना इनपुट पे j k और q n, s में कौन सी मिनटर्म आई 4 और 6, और डोंट केयर कौन कौन सी आई, डोंट केयर आई 1 और 5, और r के अंदर कौन कौन सी मिनटर्म आ रही है, देखो एक तो 3 आ रही है, एक 7 आ रही है, और डोंट केयर कौन सी आ रही है 0 और 2। अब इतना पता लगने के बाद हम क्या करेंगे, s और r का एक्सप्रेशन निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ k मैप। तो 2 k मैप बनाने पड़ेंगे, एक s के लिए और एक r के लिए। दोनों ही k मैप में 3 इनपुट होंगे, j k q n। जैसे मान लो पहले वाला k मैप अगर s के लिए काम करेगा, तो दूसरा k मैप हम बना रहे हैं r के लिए। ठीक है, अब देखो s में कौन कौन सी मिनटर्म है 4 और 6, और डोंट केयर क्या है 1 और 5। अब इसके अंदर क्या कर सकते हो कि सीधा बस ये ले लो, ठीक है, इस एक पेयर में दोनों आ गए ना 1, और कुछ लेने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती डोंट केयर को इंक्लूड करने का हमारा यूज नहीं होगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो यहां से अगर देखोगे कॉमन है 0 और इधर है j, तो s आ गया j q n बार। अब इधर आ जाओ, r में क्या क्या है 3 और 7, और डोंट केयर कौन कौन है भाई 0 और 2। अगेन इसके अंदर भी क्या कर लो, बस ये दोनों को कपल कर लो, तो r किसके बराबर आ गया k q n। ठीक है, डोंट केयर का यूज तब करते जब ये हमारी ग्रुपिंग को और बड़ा करके एक्सप्रेशन को और मिनिमाइज कर पाता, लेकिन यहां एक्सप्रेशन को मिनिमाइज नहीं कर पाएगा, इसलिए डोंट केयर को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं 0। अब देखो कैसे बनाओगे SR से JK, SR दोनों पे मुझे पता है एक एंड लगाना है, ये Q होगा ये Q बार, S में क्या जाना चाहिए J इंटू Q बार, और R में जाना चाहिए K इंटू Q। तो देखो S में गया J इंटू Q बार, और R में गया K इंटू Q। तो एक Q ले लिया, इधर से K भेज दो, और इसमें इधर से J भेज दो, और ये लगा दो क्लॉक। तो ये बन गया SR से JK। ठीक है, तो कोई भी फ्लिप फ्लॉप से दूसरा फ्लिप फ्लॉप अगर रियलाइज करना है तो तरीका यही होता है कि पहले उसकी रिक्वायर्ड की कैरेक्टरिस्टिक टेबल, देन गिवन की एक्साइटेशन टेबल, फिर गिवन फ्लिप फ्लॉप के इनपुट का लॉजिक एक्सप्रेशन, और उसके बाद सर्किट इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, ये वाला एग्जांपल क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज SR से T बनाते हैं। देखो JK से तो हमने D और T दोनों बनाए थे, तो अब हम SR से T बना रहे हैं।
तो ऐसे क्वेश्चन बना के लिख लो, कन्वर्ट SR फ्लिप फ्लॉप टू T फ्लिप फ्लॉप, कन्वर्ट SR फ्लिप फ्लॉप टू T फ्लिप फ्लॉप। तो अब गिवन क्या है SR, रिक्वायर्ड क्या है T, ठीक है, SR गिवन है, T रिक्वायर्ड है। तो जो रिक्वायर्ड होगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनेगी। अब की बार दो इनपुट्स लिए जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक टेबल में, T और प्रेजेंट स्टेट, इसके 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब T0 का मतलब होल्ड होता है तो 0 ही आएगा, T0 का मतलब होल्ड होता है 1 आएगा, 1 का मतलब टॉगल तो 0 से टॉगल होके आया 1, T1 है तो टॉगल 1 से टॉगल होके आया 0। अब हम क्या करते हैं, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट को देख करके SR का एक्साइटेशन टेबल बनाएंगे। 0 से 0 दो रास्ते हैं, या तो होल्ड या तो रीसेट, यानी 0 0 या 0 1 तो 0x। 1 से 1 दो रास्ते, सेट या होल्ड, 1 0 या 0 0। 0 से 1 एक ही रास्ता होता है सेट, 1 से 0 एक ही रास्ता है रीसेट, क्योंकि SR में टॉगल नहीं होता। अब देखो यहां पे अगर देखें S में कौन सी मिनटर्म आ रही है, मिनटर्म नंबर 2 आ रही है और डोंट केयर आ रही है 1, और R में क्या आ रही है, मिनटर्म नंबर 3 आ रही है और डोंट केयर आ रही है 0। अब इसका मतलब अगर के मैप बनाओगे तो 2 वेरिएबल वाला के मैप बनेगा। यहां पे आएगा T QN 0 1 0 1 तो 0 1 2 3। ऐसे ही दूसरा बना लो, T QN 0 1 0 1 तो 0 1 2 3, 2 वेरिएबल के मैप बना लिया। S में मिनटर्म नंबर 2 आ रही है और डोंट केयर आ रही है 3, इसमें मिनटर्म नंबर 3 आ रही है, डोंट केयर आ रही है 0। तो देखो डोंट केयर और मिनटर्म कंबाइन नहीं हो सकते, अगर कंबाइन नहीं हो सकते तो दोनों को लेने की जगह सिर्फ किसे लो, मिनटर्म को। अब यहां 0 वाले में क्या, 2 वाले में क्या आएगा, S आएगा T QN बार, और इसमें क्या आएगा R T QN, ठीक है। तो जब हमारी डोंट केयर को हम लोग मर्ज नहीं कर पा रहे तो डोंट केयर को क्या मान लो 0, तो सिर्फ कौन सी टर्म को पेयर कर लो, 1 वाली टर्म को। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो S के अंदर जाएगा T QN बार, तो यहां J की जगह T, ठीक है, T QN बार चला गया क्योंकि इधर से Q बाहर आ रहा है ना, और दूसरे में क्या जाएगा, R की जगह T QN, तो T और ये ऊपर से वायर आ रही थी QN। नहीं तो ऐसे दिखा दो, तो S में जा रहा है T QN बार और R में जा रहा है T QN, ठीक है। तो कहने का मतलब J और K दोनों ही इनपुट किससे टाई कर दिए, 1 से। देखा जाए तो J के फ्लिप फ्लॉप से तो T पे आ गया, J और K को किससे बांध दो, 1 से, सॉरी T से। तो अगर T 0 होगा तो J के 0 0 यानी होल्ड, अगर T 1 हुआ तो J और K 1 1 यानी टॉगल। तो यही तो T फ्लिप फ्लॉप होता है कि 0 पे होल्ड 1 पे टॉगल। तो इसीलिए पिछले सर्किट से डायरेक्टली आ गया जहां मैंने J और K की जगह क्या कनेक्ट कर दिया है, T। ये बात क्लियर हुई, दोबारा समझो। T फ्लिप फ्लॉप में दो ही स्टेट होती हैं, होल्ड या टॉगल। तो T0 तो होल्ड, T1 तो टॉगल। तो JK में अगर दोनों इनपुट को T बना दो तो T0 तो दोनों इनपुट 0 यानी होल्ड, और T1 तो दोनों इनपुट 1 1 1 पे होता है टॉगल। तो इस तरह से कोई भी फ्लिप फ्लॉप से दूसरा फ्लिप फ्लॉप डिजाइन किया जा सकता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग समरी लिखते हैं कि किस तरह से डिजाइन होगा। बाकी मेथड अब मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप पे जंप करते हैं, ठीक है। अब क्लियर हुआ एक्साइटेशन टेबल का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है।
क्योंकि ये काम तब तक नहीं हो सकता जब तक एक्साइटेशन टेबल ना पता हो। तो यही होता है जब कोई सीक्वेंशियल सर्किट आगे चल के काउंटर वगैरह भी बनाएंगे ना, तो उसमें एक्साइटेशन टेबल बहुत जरूरी होती है। क्योंकि डिजायरेबल चीज क्या है, वो है प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट। यानी जैसे काउंटर भी है तो मुझे पता है किस ऑर्डर में काउंट करना है, तो मुझे स्टेट्स पता है, बट मुझे ये नहीं पता फ्लिप फ्लॉप में इनपुट क्या लगेगा। तो स्टेट के बेसिस पे जब इनपुट निकाला जाए तो उसी को बोलते हैं एक्साइटेशन टेबल। तो खुद सोच के देखो, कभी भी कोई चीज डिजाइन अगर करनी है तो हमें क्या पता होता है, उसका आउटपुट। डिजाइनिंग में हमेशा यह डिसाइडेड होता है कि भाई ऐसा आउटपुट देने वाली डिवाइस बनानी है। अब वो कैसे बनानी है ये डिजाइनिंग प्रॉब्लम होता है। तो इसी तरह से जब काउंटर भी बनाओगे तो हमें यह पता होगा कि काउंटर में क्या क्या स्टेट्स आनी चाहिए, यानी उसकी प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन है। पता क्या लगाना होता है कि फ्लिप फ्लॉप में इनपुट क्या लगेगा। अब यह पता लगाने के लिए किसका यूज होता है हमेशा, एक्साइटेशन टेबल का। ठीक है, तो अब हम समरी का लिख रहे हैं कन्वर्जन की, कि कन्वर्ट कैसे करना है। सबसे पहले लिखना जेके फ्लिप फ्लॉप टू अदर्स। जेके से अगर बाकी के बनाते हैं तो देखो, सबसे पहले एस आर अगर बनाते हो तो जे में लगाओगे एस और के में लगाओगे आर। ये चीज डायरेक्टली डिराइव भी कर सकते हो। डी अगर बनाते हो तो जे में लगाओगे डी, के में लगाओगे डी बार। टी अगर बनाते हो तो जे में लगेगा टी, और जैसा भी हमने देखा के में भी लगेगा टी। तो जेके से अदर बन गए। अगला एस आर फ्लिप फ्लॉप टू अदर्स। अगर जेके बनाते हो, अभी एस आर से जेके बनाया था ना, तो एस में क्या लगा था, जे क्यू एन बार, और आर में क्या लगा था, के क्यू एन। फिर डी अगर बनाओगे तो एस में लगेगा डी, आर में लगेगा डी बार। टी अगर बनाओगे तो एस में लगेगा टी क्यू एन बार, और आर में लगेगा टी क्यू एन। ठीक है, ऐसे ही अगला डी फ्लिप फ्लॉप से अगर बाकी के बनाते हो, देखो डी में सबसे आसान है। डी में सबसे आसान इसीलिए है क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप में नेक्स्ट स्टेट क्या होती है, डी के बराबर। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तुम्हें चाहिए वो डी में कनेक्ट कर दो। कहने का मतलब एस आर की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या डिराइव की थी, एस प्लस आर बार क्यू, तो डी में यही डाल दो। जेके की क्या डिराइव की थी, जे क्यू बार प्लस के बार क्यू, तो यही डाल दो। ठीक है, टी फ्लिप फ्लॉप की क्या डिराइव की थी, टी एक्सॉर क्यू। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो डी इनपुट पे लग जाएगी, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप के लिए नेक्स्ट स्टेट किसके बराबर होती है, डी के बराबर। तो नेक्स्ट स्टेट अगर डी के बराबर है तो नेक्स्ट स्टेट इसके बराबर है, और यही तो डिजायरेबल है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बता रही थी, इनपुट और नेक्स्ट स्टेट के बीच का रिलेशन। तो एस आर में क्यू एन प्लस वन क्या होता है, एस प्लस आर बार क्यू, लेकिन डी में क्या होता है, डी के बराबर। इसीलिए मैंने एस प्लस आर बार क्यू किस में दे दिया, डी में, ताकि जब क्यू एन प्लस वन डी के बराबर बनेगा तो क्यू एन प्लस वन किसके बराबर हो गया, एस प्लस आर बार क्यू एन। ऐसे लास्ट टी फ्लिप फ्लॉप टू अदर्स। ठीक है, ये वाला अपना थोड़ा सा ट्रिकी होगा। अगर जेके है तो टी में लगेगा जे क्यू एन बार प्लस के क्यू एन। अगर डी बनाना है तो टी में लगेगा डी एक्सॉर क्यू एन। ये देखो मैंने कैसे लिखा है, मैंने यहां एक्सॉर की प्रॉपर्टी यूज कर ली कि अगर टी निकालना है तो टी और डी एक्सचेंज हो जाएंगे। हमने एक्सॉर में क्या पढ़ा है कि लेफ्ट और राइट साइड के वेरिएबल्स को एक्सचेंज कर सकते हो। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी एक्सॉर क्यू एन। और अगर एस आर बनाना है तो टी हो जाएगा एस क्यू एन बार प्लस आर क्यू एन। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी फ्लिप फ्लॉप से कोई दूसरा फ्लिप फ्लॉप बना सकते हो। पहली बात, ये इक्वेशन रट के नहीं जाना है क्योंकि ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आने की उम्मीद कम होती है।
तो रट के जाओगे तो इतना रटा हुआ काम नहीं आएगा एग्जाम के अंदर। बस मेथड को समझो, डिजायर्ड जो डिवाइस है उसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखो और जो गिवन है उसकी एक्साइटेशन टेबल, और फिर क्या निकाल लो, इनपुट का लॉजिक एक्सप्रेशन। सिर्फ इतना करना है। अगर ये मेथड क्लियर है तो मान लो इन 4 फ्लिप फ्लॉप से हटके कोई और फ्लिप फ्लॉप भी मैं डिजाइन कर दूं जो कि इन जैसा ना हो, तो भी तुम सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन लिखना कि अगर हम एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन लिखो, an XY flip flop whose truth table is given, an XY flip flop whose truth table is given is to be implemented using JK flip flop determine the values of J and K. Determine the values of J and K. तो देखो XY एक फ्लिप फ्लॉप है, एक हाइपोथेटिकल फ्लिप फ्लॉप है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल गिवन है, और इसे किससे इंप्लीमेंट करना है, JK से। यानी बनाना कौन सा फ्लिप फ्लॉप है, XY, किसकी मदद से बनाना है, JK। यानी गिवन है JK, रिक्वायर्ड है XY। मैंने क्या बोला था, जो रिक्वायर्ड होता है, पहले मेथड 1 से चल रहे हैं, जो रिक्वायर्ड होता है उसकी क्या लिखी जाती है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल। तो इसके अंदर 8 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ठीक है, अब देखो 0 0 पे नेक्स्ट स्टेट क्या आनी चाहिए, 1, यानी प्रेजेंट स्टेट कुछ भी हो नेक्स्ट स्टेट 1 ही रहेगी। फिर 0 1 पे क्या आनी चाहिए, QN के बराबर, यानी प्रेजेंट स्टेट के बराबर, तो 0 1। फिर 1 0 पे क्या आनी चाहिए, QN बार, यानी अगर पहले 0 था तो अब 1, पहले 1 था तो अब 0, और 1 1 पे आनी चाहिए 0। तो ये बन गई। अब इसके हिसाब से लिखना पड़ेगा JK का एक्साइटेशन टेबल, JK। 0 से 1 जाना है, 2 रास्ते हैं, सेट या टॉगल। सेट होता है 1 0, टॉगल होता है 1 1 1x। 1 से 1 जाना है, 2 रास्ते हैं, होल्ड या सेट। सेट होता है 1 0, होल्ड होता है 0 0। ठीक है, 1 0 और 0 0 x 0। 0 से 0 जाना है, रीसेट या होल्ड, 0 0 या 0 1। 1 से 1 जाना है, सेट या होल्ड, यानी 1 0 या होल्ड पे होगा 0 0, 1 0 या 0 0 माने x 0। 0 से 1 सेट या टॉगल, सेट 1 0, टॉगल 1 1, तो 1x। 1 से 0 टॉगल या रीसेट, यानी 0 1 या 1 1। 0 से 0 होल्ड या रीसेट, 0 1 0 0, यानी 0x। 1 से 0 रीसेट या टॉगल, तो 0 1 या 1 1, यानी x1। अब इसका मतलब J में कौन कौन सी मिनटर्म आ गई, 0 4, बस 0 और 4 आ रही हैं, और डोंट केयर कौन कौन सी आ रही हैं, 1 3 5 7। और K में कौन कौन सी मिनटर्म आ रही हैं, बस एक 5 आ रही है और एक 7 आ रही है। और डोंट केयर कौन कौन सी आ रही है, 0, देन 2, देन 4, देन 6। ठीक है, अब इनका K मैप बना लो, J और K का।
तो जे और के दोनों के लिए ही 3 इनपुट का के मैप बनेगा, 3 वेरिएबल के मैप की बात होगी। और इनपुट्स क्या होंगे के मैप में? x, y और qn। 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 3 2 4 5 7 6। 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। अब देखो जे वाले में 0 और 4 है, 1 3 5 7 पे डोंट केयर। ऐसे ही के वाले में 5 और 7 है, 0 2 4 6 में है डोंट केयर। अब ग्रुपिंग बनानी है, तो ग्रुपिंग ऐसी बनानी जिसमें मैक्सिमम टर्म्स कवर हो जाए ताकि मिनिमम एक्सप्रेशन मिले। तो देखो ये क्वाड बना सकता हूं, ऐसे इधर ये वाला क्वाड बना सकता हूं। तो ऊपर से जब जे का एक्सप्रेशन निकालोगे तो इधर से कॉमन क्या आ रहा है? 0, जे हो गया y बार, और इधर से k जब निकालोगे k हो गया x। तो हमारे पास किसके एक्सप्रेशन आ गए? जे और k के एक्सप्रेशन आ गए डायरेक्टली। ठीक है, तो जे में y का कॉम्प्लीमेंट पास करोगे और k में x पास करोगे, ये फ्लिप फ्लॉप इंप्लीमेंट हो सकता है। एक तो मेथड हमारा ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा मेथड क्या हो सकता था कि क्यों ना x और y की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लें। अब दूसरा मेथड समझना, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में मैं क्या करता, ये वाला मेथड क्लियर है ना? मेथड नंबर 2 में मैं क्या करता कि x और y की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लेता। वो कैसे लिखता कि एक के मैप मैं बनाता qn+1 का। तो मैं के मैप किसका बना रहा हूं? qn+1 का। तो इसके अंदर 3 इनपुट हैं, x y qn। ठीक है, तो नंबरिंग क्या होगी? 0 1 3 2 4 5 7 6। अब qn+1 में कौन कौन सी मिन टर्म है? 0 1 3 4, ये 4 मिन टर्म है बस। अब अगर मैं कहूं मुझे qn+1 का एक्सप्रेशन बता दो, तो देखो क्या लिखोगे? एक ये पेयरिंग बना लो, एक ये बना लो, और कोई बनाओगे तो रिडंडेंट है, इसके अलावा जरूरत नहीं है, सारे 1 कवर हो गए। qn+1 क्या बनेगा? पहले पेयर में 0 0 कॉमन है, यानी y बार qn बार। दूसरे पेयर में ऊपर से 0 कॉमन है, यानी x बार, और इधर से 1 कॉमन है, qn। ये बन गया। अब यही फ्लिप फ्लॉप किसकी मदद से बनाना है? जेके की मदद से। तो जेके में qn+1 की इक्वेशन क्या होती है? जे बार qn, सॉरी जे qn बार प्लस के बार qn। कंपेयर करो, qn बार वाली टर्म जे के बराबर होगी और qn वाली टर्म k बार के बराबर होगी, यानी k बार किसके बराबर है? x बार के, या k किसके बराबर है? x के। इसमें फायदा क्या हुआ? यहां एक्साइटेशन टेबल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, सिर्फ इतना लिखो, qn+1 का एक्सप्रेशन निकाल लो और उसको जेके के एक्सप्रेशन से कंपेयर कर लो। अगर ऐसा करते हो तो तुम डायरेक्टली भी आंसर निकाल सकते हो। ये वाला मेथड क्लियर हुआ? तो कन्वेंशनल मेथड क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक टेबल, देन एक्साइटेशन टेबल, देन के मैप। इस मेथड में हमने क्या किया? फॉर्म द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप एंड कंपेयर इट विद द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ गिवन फ्लिप फ्लॉप। तो गिवन और डिजायर्ड की दो इक्वेशंस को कंपेयर करके इनपुट की वैल्यू डिराइव हो जाती है। अब तीसरे मेथड पे आते हैं। देखो
तीसरा मेथड इससे भी सिंपल पड़ता है। अब वो कैसे होता है, अगर ऐसा कोई फ्लिप फ्लॉप है, देखो मैं यही टेबल दोबारा बना रहा हूं जो गिवन थी, इससे समझना कैसे काम हो पाएगा। ये 4 कॉम्बिनेशन है एक्स वाई के। Qn+1 में क्या गिवन है, 1 Qn Qn बार और 0, ये गिवन है। अब हम क्या करते हैं, देखो सीधा जेके लिखता हूं। कैसे, अगर नेक्स्ट स्टेट 1 है, इसका मतलब है सेट की बात कर रहा है। जेके में सेट कब आता है, 1 0 पे। नेक्स्ट स्टेट अगर Qn है, कौन सी कंडीशन है, होल्ड या मेमोरी। होल्ड और मेमोरी कब होती है, 0 0 पे। नेक्स्ट स्टेट अगर Q बार है, यानी ये टॉगल की बात कर रहा है, टॉगल होता है 1 1 पे। नेक्स्ट स्टेट अगर 0 है तो ये रीसेट की बात कर रहा है, वो होता है 0 1 पे। ये आ गया। अब J और K को एक्स वाई की टर्म्स में निकालना है। देखो J को ध्यान से देखो, y0 तो J1, y1 तो J0, y0 तो J1, y1 तो J0, तो J को लिख दोगे y बार, और K को देखो 0 0 1 1 किसके जैसा है, x जैसा, तो K इक्वल टू x। ठीक है, तो ये आंसर डायरेक्टली भी आ सकता है अगर स्टेट को तुम उनके नाम से कॉल करो, होल्ड, टॉगल, सेट, रीसेट, तो बेस्ड ऑन दैट हम लोग डायरेक्टली जेके की वैल्यूज पता लगा सकते हैं। ये बात समझ आई। तो ये 3 मेथड हैं। फर्स्ट वाला मेथड कन्वेंशनल है, जो कि हर केस में चल सकता है, तो उसमें हम प्रॉपर तरीके से डिराइव करते हैं। दूसरे केस के अंदर, दूसरे मेथड के अंदर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, और तीसरे के अंदर हम लोग डायरेक्टली स्टेट्स का नाम लेकर के हम लोग इनपुट डिराइव कर रहे हैं। तो उसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि जे और के का जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें सिर्फ कौन आएगा, एक्स और वाई, उसमें क्यू नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये सारी स्टेट स्टैंडर्ड है। ये सेट है, ये होल्ड है, ये टॉगल है और ये रीसेट है। अगर ऐसी टेबल गिवन होती है तो मेथड नंबर 3 बेस्ट होता है, क्योंकि मुझे हर स्टेट के करस्पॉन्डिंग इनपुट पहले से मालूम है। ठीक है, लेकिन अब अगर ऐसा ना हो, एक्स वाई क्यूएन के हिसाब से Qn+1 गिवन हो, तो मेथड 1 या मेथड 2 लगाना ही अच्छा है। ये वाला मेथड हर जगह नहीं चल सकता। ये सिर्फ तब चलेगा जब ट्रुथ टेबल या स्टेट टेबल इस फॉर्म में गिवन हो। अगर इस फॉर्म में नहीं गिवन है, पूरी 8 एंट्रीज की फॉर्म में गिवन है, तो ये वाला मेथड ना लगा के हम कौन सा मेथड लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे मेथड 1 या मेथड 2। ये बात समझ आई। तो जो टेबल हमने 8 रोज वाली बनाई थी, अगर वही टेबल गिवन होगी तो दिस मेथड विल नॉट वर्क। तो ये होता है किसी भी फ्लिप फ्लॉप को दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करने का तरीका। तो फ्लिप फ्लॉप के अंदर देखो, इससे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। मैंने फ्लिप फ्लॉप पहले भी समराइज कराया था। क्या क्या याद होना चाहिए, स्टेट टेबल, ठीक है, वो मैं मानता हूं काफी यूज टू हो गए होगे। 0 0 एसआर और जे के दोनों में होती है होल्ड, 0 1 होती है रीसेट, 1 0 होती है सेट, 1 1 एसआर में इनवैलिड और जेके में टॉगल। डी में 0 तो आउटपुट भी 0 और 1 तो आउटपुट भी 1, टी में 0 तो होल्ड और 1 तो टॉगल। इतनी इंफॉर्मेशन अगर पता है तो तुम फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग जानते हो। इसके बाद एक्साइटेशन टेबल बनाना आना चाहिए, वो मैंने तुम्हें डायरेक्ट तरीका भी बताया। अगर प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट को देख करके ये बता सकते हो कौन सी कंडीशन है, जैसे होल्ड है, टॉगल है, क्या चल रहा है, तो तुम एक्साइटेशन टेबल डायरेक्टली भी लिख सकते हो, उसे रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, रटने की जरूरत तब पड़ेगी जब तुम ये नहीं समझ रहे कि प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट को देख के कैसे इनपुट निकाला जाता है। और तीसरी चीज है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एसआर में एस प्लस आर बार क्यू, जेके में जे क्यू बार प्लस के बार क्यू, डी में डी के बराबर और टी में टीज और क्यू, बस इतना। तो ये चीजें अगर फ्लिप फ्लॉप के बारे में मालूम है तो तुम आगे के टॉपिक्स के लिए रेडी हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखो, फ्लिप फ्लॉप के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ये जान लो कि अगर अब एफर्ट अपना लगाओगे सीक्वेंशियल के अंदर, अगर अच्छा एफर्ट लगाते हो, तो ये गारंटी है डिजिटल में 90% ऑफ द टाइम एक क्वेश्चन सीक्वेंशियल से जरूर होगा। और जब सीक्वेंशियल से क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट गारंटीड है,
तो सीक्वेंशियल में सबसे अच्छा एफर्ट करने की जरूरत है, लेकिन सीक्वेंशियल का जो डर है उसे निकालने के लिए पहले फ्लिप फ्लॉप और लैचेस पे कमांड लाओ। लैचेस का फिर भी आगे यूज नहीं होगा, लेकिन फ्लिप फ्लॉप पे कमांड होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आगे के टॉपिक्स पे बढ़ने से पहले एक बार फ्लिप फ्लॉप पे सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, तब जब तुम आगे बढ़ोगे, रजिस्टर, काउंटर, एफएसएम की बात करोगे, तो तुम इजीली उसे समझ पाओगे कि उसके अंदर क्या कंसेप्ट चल रहा है और कैसे डिजाइनिंग है। लेकिन अगर फ्लिप फ्लॉप वीक रह जाता है तो उन सभी के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो वैसा अगर बचना चाहते हो तो उसके लिए क्या करो, पहले फ्लिप फ्लॉप की प्रैक्टिस करो, तब आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो अगले थ्योरी वीडियो से हम लोग फ्लिप फ्लॉप की एप्लीकेशंस की बात करेंगे, सीक्वेंशियल सर्किट की बात करेंगे। अभी तक बस हमने सीक्वेंशियल सर्किट के बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखा है। ठीक है, तो वो देखने से पहले इसका प्रैक्टिस करके रखना। थैंक यू।